हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष माथवा पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, राजस्थान की कला और संस्कृति में हमें दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज जो दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वह दुर्ग है आपका लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग। देखो, जैसे बात करते हैं जो लोहागढ़ दुर्ग है ये है कहाँ, सबसे जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। तो जो आपका लोहागढ़ दुर्ग है, ये लोहागढ़ दुर्ग है आपका भरतपुर में। कहाँ है? जो भरतपुर जिला है, यहाँ पर कौन सा दुर्ग है आपका, जिस दुर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, वो आपका है भरतपुर जिला है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, जो दुर्गों हमने पढ़े थे, दुर्गों के अंदर हमने श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था। तो जो ये लोहागढ़ दुर्ग है आपका, ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो जो ये लोहागढ़ दुर्ग है ये आता है आपका पारीख श्रेणी। ठीक है ना। कौन सी श्रेणी आती है? पारीख। देखो, एक तो होता है पारीख और एक होता है आपका पारिद दुर्ग। तो यह जो आता है ये आता है आपका पारीख, यानी ख का मतलब मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, जिसके दुर्ग के चारों ओर क्या हो, एक गहरी खाई हो, वह दुर्ग कौन सा होता है? पारीख जो दुर्ग होता है। या स्थल भूमि पर भी बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थल दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल भूमि पर बना होने के कारण क्या कहलाता है? आपका स्थल। तो है कहाँ ये? भरतपुर में है। कौन सी श्रेणी में आता है? आपका पारीख श्रेणी आता है, या कौन सी श्रेणी बताओगे? जो स्थल दुर्ग है इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखो, जो ये लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, ये निर्माण करवाया गया था 1733 ईस्वी में। कब करवाया गया? 1733 ईस्वी में। और 1733 ईस्वी में जो निर्माण कराने वाला था वो था आपका महाराजा सूरजमल। कौन था? महाराजा सूरजमल। इन महाराजा सूरजमल द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है? ये लोहागढ़ दुर्ग। लेकिन जिस महाराजा सूरजमल की हम जो बात कर रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल, जिसको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है इसको। ठीक है ना। जाटों का प्लेटो भी किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून। ये जो जाटों का अफलातून है, ये किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल। लेकिन आपको जो ध्यान में रखनी है बात, वो क्या रखनी है? जब ये लोहागढ़ दुर्ग, जैसे ये मान लेते हैं कि ये जो लोहागढ़ दुर्ग आपका बनाया गया है, अब देखो ध्यान में रखना है कि लोहागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण तो कब करवाया गया? 1733 ईस्वी में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो ये लोहागढ़ दुर्ग बनाया जाता है, यहाँ पर इससे पहले कब? 1733 से पहले बात है 1708 ईस्वी की। कब की बात है? 1708 ईस्वी। यहाँ पर ही देखें तो 1708 ईस्वी में ये बनाई गई एक मिट्टी की कच्ची गड्ढी थी, जिसको चौबुर्जा कहलाती थी। क्या थी? एक मिट्टी की क्या थी? कच्ची गड्ढी थी। यहाँ पर मिट्टी की कच्ची गड्ढी थी। ठीक है ना। ये जो मिट्टी की कच्ची गड्ढी थी, ये क्या कहलाती थी? आपकी चौबुर्जा कहलाती थी। लोहिया गांव का था और खेमकरण जाट था। जो मिट्टी की जो कच्ची गड्ढी थी, बनाने वाला कौन था? आपका खेमकरण जाट। इस खेमकरण जाट द्वारा बनाई गई मिट्टी की कच्ची गड्ढी थी, जो क्या कहलाती थी? चौबुर्जा कहलाती थी। कब बनाएगी? 1708 ईस्वी में। और उसके बाद में 1733 में महाराजा सूरजमल ने इसी जो दुर्ग, जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखा जाए तो दुर्ग जो निर्माण की परंपरा के अंदर राजस्थान का सबसे क्या माना जाता है? ये नवीन दुर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग। यानी कि कहने का मतलब है कि इसके बाद में दुर्गों का किसी भी कोई दुर्ग है वो राजस्थान में नहीं बना था। तो राजस्थान का जो सबसे नवीन दुर्ग है, ये नवीन दुर्ग भी आपका कौन सा माना जाता है? जो लोहागढ़ है, इसको जो माना जाता है। ठीक है ना। ये देखो, पूर्वी सीमा जो भरतपुर है आपका, ये पूर्वी सीमा, इसलिए इसको पूर्वी सीमांत का प्रहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी सीमांत का प्रहरी। जो पूर्वी सीमांत है, इस पूर्वी सीमांत का जो प्रहरी आपका कौन सा दुर्ग कहलाता है? ये जो लोहागढ़ है ये कहलाता है। देखो, अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण ये दुर्ग क्या कहलाता है? आपका लोहागढ़। किसके लोहा लिया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण, लोहा लेने के कारण क्या कहलाया? ये लोहागढ़ कहलाया।
क्या कहलाया? लोहागढ़। तो देखो है कहाँ? भरतपुर में है। कौन सी श्रेणी है आपकी? पारी किया, इसको क्या बोलूं? स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। देखो इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, जिसे क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है। इससे पहले यहाँ पर 1708 ईस्वी में जो एक मिट्टी की जो कच्ची गड्डी थी, जो क्या कहलाती थी? चौबुर्जा कहलाती थी। किसके द्वारा बनवाई जाती है? आपके खेमकर्ण जाट लोहिया गांव का था, भरतपुर का था, ठीक है ना। तो यहाँ कच्ची गड्डी थी और यहीं पर ही कौन से दुर्ग का निर्माण करवा दिया गया? जो लोहागढ़। ये आपका दुर्ग निर्माण की जो प्रक्रिया, उसमें सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है। पूर्व में होने का, इसको पूर्वी सीमांत का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। और अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण ये दुर्ग आपका क्या कहलाता है? जो लोहागढ़ कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो यदि ये एक दुर्ग है, क्या है? लोहागढ़ दुर्ग है। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के मध्य क्या है? एक चारों ओर मध्य इतना अंतर है, इसके बाहर एक दीवार है, और इसके जो बाहरी जो दीवार है, इसी बाहरी दीवार की यदि बात करें, इसके जो दुर्ग के बाहर जो दीवार है, इस बाहरी दीवार की यदि बात करें तो इसके बारे में देखो थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जो ये आपका कौन सा आया? लोहागढ़ आएगा। ये दुर्ग कौन सा आया? लोहागढ़ है, ठीक है। इसके बाहर एक और क्या है? दीवार है। अब ये जो इसके बाहर दीवार आई, इस दीवार के मध्य, इन दोनों दीवारों के मध्य कच्ची मिट्टी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? कच्ची मिट्टी भरी हुई है, चिकनी मिट्टी भरी हुई है। और यहाँ पर यदि बात करें तो जो आपके 2 ट्रक हैं, कितने ट्रक हैं? 2 ट्रक हैं। वो 2 ट्रक आसानी से चल सकते हैं, 2 ट्रक आसानी से जा सकते हैं या आसानी से चल सकते हैं। कहाँ? इन दोनों दीवारों के मध्य हैं, और क्या भरी हुई है? चिकनी मिट्टी भरी हुई है। देखो इस दुर्ग के अंदर बात की जाए, यदि आपके एक तो रूपारेल और एक है बाणगंगा। जो एक तो नदी कौन सी है आपकी? रूपारेल, और एक कौन सी है? बाणगंगा। एक नदी तो आपकी कौन सी आई? रूपारेल, और एक कौन सी है? बाणगंगा। ये जो रूपारेल और बाणगंगा है, इन रूपारेल और बाणगंगा नदियों से जो जल है, ये जल लाया जाता है आपका मोती सागर झील में। कहाँ लाया जाता है? मोती सागर झील में लाया जाता है। यहाँ से देखो मोती सागर झील है, इसी मोती सागर झील जिसको क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन। किसको कहते हैं? मोती झील को। ध्यान में रखना, भरतपुर की लाइफ लाइन, जो भरतपुर की जीवन रेखा है, वो आपकी कौन सी कहलाती है? मोती सागर झील। और ये मोती सागर झील में से जो आपका जल आगे वो सुजान गंगा नहर में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? सुजान गंगा नहर में लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, कौन सी नदी है? एक तो रूपारेल और बाणगंगा। यहाँ से जल कौन सी झील में लाया गया? मोती सागर, और जिसको क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। और वहाँ से जल कहाँ ले जाया जाता है? सुजान गंगा नहर में ले जाया जाता है। अब देखो ये बात करते हैं, ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसी लोहागढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से जो प्रमुख हैं दर्शनीय स्थल हैं। तो यदि दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं, यदि भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसी लोहागढ़ दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में यदि बात करते हैं, तो आपका पहला जो आता है वो आता है जवाहर बुर्ज। कौन सा आता है? जवाहर बुर्ज आता है। ये जो जवाहर बुर्ज है दर्शनीय स्थल है। हम बात किसकी कर रहे हैं? जो आपके भरतपुर के जो लोहागढ़ जो दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग के प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं, इसी दर्शनीय स्थलों की बात करें। अब जो जवाहर बुर्ज है, इस जवाहर बुर्ज के बारे में बात करें तो ये बनवाया किसने था? ये जो जवाहर बुर्ज बनवाया किसने था? जो नाम से पता लगता है कि ये जो बुर्ज है ये बनवाया था जवाहर सिंह ने। किसने बनवाया था? जवाहर सिंह यहाँ का शासक था। और इसी शासक ने कौन सा जो बुर्ज बनवाया? जवाहर बुर्ज बनाया। किस लिए बनवाया? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। किस लिए बनवाया? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। कौन सा बनवाया था? जवाहर बुर्ज। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कौन सा आपका बुर्ज बनाया? ये जो जवाहर बुर्ज है ये बनवाया किसने? जवाहर सिंह ने, ठीक है ना। देखो नाम से पता लग रहा है। क्यों बनवाया? दिल्ली विजय के, दिल्ली के ऊपर क्या पाई? विजय पाई। और विजय पाने के कारण आपका कौन सा बुर्ज बनवाया? ये जो जवाहर बुर्ज बनवाया, ठीक है ना। यहाँ जो जवाहर बुर्ज है, इस जवाहर बुर्ज के अंदर मुख्य जो कार्य है वो क्या क्या होता था? वो होता था आपका भरतपुर जो राजवंश है, इसके शासकों को जो गद्दी पर बैठाने का जो संस्कार है वो इसी बुर्ज पर किया जाता था। किसका किया जाता था? भरतपुर आपका जो लोहागढ़ दुर्ग जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में, तो भरतपुर राजवंश के शासकों का, भरतपुर राजवंश के
शासकों का, जो भरतपुर, आप उस भरतपुर राजवंश के जो शासक हैं उसको शासकों का जो गद्दी पर बैठाने का जो संस्कार है, गद्दी पर बैठाने का संस्कार है, वो आपका कौन सा बुर्ज पर किया जाता था? इसी बुर्ज पर किया जाता था। तो ये जो बात है ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। इसी बुर्ज पर किया जाता था, तो ध्यान में रखना। बनवाया किसने? जवाहर सिंह ने बनवाया। क्यों बनवाया? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। मुख्य बात है वो क्या है कि भरतपुर राजवंश का जो शासक है उसको गद्दी पर बैठाने का जो कार्य है, जो संस्कार है, जो एक रीति रिवाज है, वो आपके कौन से बुर्ज में किया जाता था? जवाहर बुर्ज में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जा सकता है कि यहाँ से कि भरतपुर राजवंश के शासकों को गद्दी पर बैठाने का संस्कार है वो कौन से बुर्ज पर किया जाता था? तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें एक ऑप्शन मिलेगा जवाहर बुर्ज। तो आपको जो जवाहर बुर्ज है उसको क्या करना है? ओके कर देना है। उसके बाद में यदि बात करें तो एक है यहाँ पर अष्ट धातु किवाड़ है। कौन से हैं? अष्ट धातु किवाड़। अब देखो यदि अष्ट धातु किवाड़ की बात करें तो अभी देखो हमने जो जवाहर बुर्ज पढ़ा था कि जवाहर सिंह ने बनवाया, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया, उसी तरह ये भी जो अष्ट धातु किवाड़ लेकर कौन आया था? जवाहर सिंह लेकर आया था। कौन लेकर आया था? जवाहर सिंह। कौन से धातु के किवाड़ थे? अष्ट धातु के, जिसको किवाड़ कहते हैं, ठीक है ना। कब लाए? 1765 ईस्वी में। कब लेकर आए? 1765 ईस्वी में। और 1765 ईस्वी में देखो लेकर आते हैं तो क्यों लेकर आए थे? कि मुगल शाही खजाने को लूटने के बाद में लाए थे। किसको? मुगल शाही जो खजाना है दिल्ली का, तो मुगल शाही खजाना है, इस मुगल शाही खजाने को लूटना, उस मुगल शाही खजाने को लूटने के पश्चात जो किवाड़ थे वो कहाँ से उतार कर लाए, ये ध्यान में रखना। ये वो किवाड़ थे। कौन से किवाड़? जो आपके अष्ट धातु किवाड़ है, ये वो किवाड़ थे जिसको अलाउद्दीन जो खिलजी था जब चित्तौड़ के ऊपर विजय पाता है 1303 ईस्वी के अंतर्गत, तो यहाँ से कहाँ लेकर गया था? दिल्ली लेकर चला जाता है। कहाँ लेकर चला जाता है? दिल्ली। और दिल्ली में झीरी के किले पर लगवा देता है। तो ये जो अष्ट धातु किवाड़ थे आपके पहले कहाँ थे? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने अध्ययन किया था, वहाँ थे। और वहाँ जब 1303 ईस्वी में कौन आता है आपका? अलाउद्दीन खिलजी आता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 ईस्वी में आता है, यहाँ से इनको लेकर कहाँ चला जाता है? दिल्ली ले चला जाता है। कहाँ लेकर गया? दिल्ली लेकर चला गया। और दिल्ली वहाँ से जो झीरी का किला था वहाँ लगवा दिया। लेकिन याद रखना यहाँ से देखो शाहजहाँ ने, किसने? शाहजहाँ था। इस शाहजहाँ ने इन किवाड़ों को कहाँ लगवाया? लाल किले पर लगवा दिया। कहाँ लगवाया? लाल किले पर। और वहाँ से ही जवाहर सिंह इनको कहाँ लेकर आ गए? जो आपके लोहागढ़ जो दुर्ग है यहाँ लगवा दिए। तो ध्यान में रखना, ये जो पहले कौन लेकर गया? चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी 1303 में जब आक्रमण करता है, विजय पाता है, तो दिल्ली में झीरी के किले पर लगवा देता है। वहाँ से शाहजहाँ ने लाल किले पर लेकर चला गया। और लाल किले जब मुगल शाही खजाने को जवाहर सिंह लूट रहा था 1765 ईस्वी में, तो वहाँ से ही ये क्या करता है? ये अष्ट धातु जो किवाड़ है जो कहाँ लेकर आ गया? लोहागढ़ दुर्ग आपके भरतपुर में इनको लेकर आ गया। अब देखो यहाँ पर एक जो बना हुआ वो बना हुआ फतेह बुर्ज। दर्शनीय स्थलों में एक कौन सा आता है आपका? फतेह बुर्ज आता है। ये जो फतेह बुर्ज है नाम से ही पता लग रहा है किसने बनाया, क्यों बनाया। अब जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसका नाम क्या, कौन सा है? फतेह बुर्ज। देखो फतेह का मतलब होता है विजय पाना, ठीक है ना। तो जो ये जो आपका फतेह बुर्ज था, इस फतेह बुर्ज के यदि बारे में बात करें तो यहाँ का एक शासक था महाराणा रणजीत सिंह। कौन था? महाराणा रणजीत। तो जो ये महाराणा रणजीत था, इस रणजीत ने देखो क्या हुआ, यहाँ एक ब्रिटिश सेनापति था लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। ध्यान में रखना, इस लॉर्ड लेक की सेनाओं को हराता है और लॉर्ड लेक के ऊपर विजय पाने के उपलक्ष्य में फतेह का मतलब होता है विजय के या फतेह के बाद में कौन से बुर्ज का निर्माण करवा देता है? आपका जो फतेह बुर्ज है इसका निर्माण करवा देता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना, जो लॉर्ड लेक है जो ब्रिटिश सेनापति था, ठीक है ना, ये करता क्या है? जनवरी 1805 में, बात कब की है? जनवरी 1805 की। तो जनवरी 1805 ईस्वी में इस दुर्ग है जो लोहागढ़ दुर्ग है, यहाँ क्या करता है? इस दुर्ग की क्या कर देता है? घेराबंदी करता है। इस दुर्ग की क्या करता है? घेराबंदी कर देता है। कौन करता है? जो आपका लॉर्ड लेक है, ये जनवरी 1805 में आक्रमण करता है। और 1805 में ही कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया।
कितनी बार किया? 5 बार आक्रमण कौन से दुर्ग पर किया? लोहागढ़ दुर्ग पर किया। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि दो जो मजबूत दीवारें इनके मध्य चिकनी मिट्टी भरी हुई है कि 2 ट्रक आसानी से आराम से इसके चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बार आक्रमण करता है और आक्रमण करने के पश्चात जब लॉर्ड लेक देखो जनवरी 1805 में यहाँ इसकी घेराबंदी कर देता है लोहागढ़ दुर्ग के बारे में कि वो चारों ओर, और कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया और अंत में हार कर यानी जब परेशान हो जाता है तब बात थी 17 अप्रैल 1805 की। कब थी? 17 अप्रैल 1805 को। और 17 अप्रैल 1805 ईस्वी को हारकर लॉर्ड लेक ने क्या करनी पड़ी थी? जो रणजीत सिंह से संधि करनी पड़ी थी। क्या करनी पड़ी थी? रणजीत सिंह से संधि करनी पड़ी थी। और जैसे ये संधि होती है तो राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं उन लोकगीतों में एक गीत और जुड़ जाता है। वो लोकगीत था आपका कि गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। कौन सा जुड़ गया? कि गोरा हट जा, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, ठीक है ना। तो ये जो संधि तो देखो जनवरी 1805 में घेरा दिया, कितनी बार आक्रमण किया? 5। किसने किया? लॉर्ड लेक ने। शासक कौन था? रणजीत सिंह से। विजय पाई तब कौन सा बुर्ज निर्माण करवाया? फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। अंत में संधि कब होती है ये ध्यान में रखना, 17 अप्रैल 1805 को। और जैसे संधि हुई तो राजस्थानी लोकगीतों में एक गीत और आपका जुड़ गया, उसका नाम है गोरा हट जा रे राज किसका है? भरतपुर को। तो ये था आपका कौन सा बुर्ज था? जो फतेह बुर्ज है, ये फतेह बुर्ज था। तो देखो इस जो फतेह बुर्ज है यहाँ एक किंवदंती और जुड़ी है, ठीक है ना। जो फतेह बुर्ज है यहाँ से जो को एक किंवदंती और जुड़ी है। जो फतेह बुर्ज है इसका निर्माण क्यों करवाया, किसने करवाया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है जो कराने वाला कौन था? रणजीत सिंह था। लॉर्ड लेक जिसने जनवरी 1805 में कितनी बार आक्रमण? 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। संधि कब करनी पड़ी? ठीक है 17 अप्रैल 1805 को। और जो राजस्थान के लोकगीत है उसमें क्या जुड़ गया कि गोरा हट जा रे राज किसका है? भरतपुर को। अब देखो जो मैंने बताया था कि एक यहाँ एक पंक्ति और जोड़ दी गई कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये 2 छोरा कौन थे? यही से ही एक और आपके जो मुहावरा या लोकोक्ति जो अभी मैं बताना चाह रहा था वो है कि क्या था? 8 फिरंगी 9 गोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। लड़े जाट का कितना? 2 छोरा। और ये 2 कौन कौन थे? एक का नाम तो था दुर्जन सिंह है और एक का नाम था माधो सिंह, सॉरी दुर्जन लाल, और एक का नाम क्या था? माधो सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक जो पंक्ति है कौन से दुर्ग के बारे में कही गई? लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये कौन थे? 2 व्यक्ति, दुर्जन लाल और माधो सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों को नाक के जो चने चबवाना जो मुहावरा है लोकोक्ति है आपकी वो इसमें सत्य हुई थी, ठीक है ना। अब देखो यदि बात करते हैं जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग की यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इसी लोहागढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है। इसी जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर है आपका राजेश्वरी माता का मंदिर। कौन सी माता है? राजेश्वरी माता है। ये जो राजेश्वरी माता है ये आपकी कहलाती है भरतपुर जो जाट राजवंश था, इसी भरतपुर राजवंश यानी जाट वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी। कहाँ की? भरतपुर जाट वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी। कौन कहलाती है आपकी? जो ये है राजेश्वरी माता। ये राजेश्वरी माता कहाँ की? भरतपुर जाट वंश की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। और इसी जो लोहागढ़ दुर्ग में यहाँ पर एक है कचहरी कला। कौन सी है? कचहरी कला। यदि देखो बात करें इस कचहरी कला की तो इस कचहरी कला का जो उपयोग है पहले हुआ करता था दीवान ए आम में। कहाँ कब होता था? दीवान ए आम के रूप में प्रयोग होता था, यानी आम जो सामान्य जो साधारण व्यक्ति हैं वो यहाँ मिलते थे। लेकिन जब बात आपकी आती है 1948 की में, बात कब हुई? 1948। और 1948 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यहाँ जो मत्स्य संघ बना था, किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था?
मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। वो कहाँ किया गया था, आपका इसी कचहरी कला में क्या हुई थी, इनकी अध्यक्षता हुई थी। तो दोस्तों ये था आपका लोहागढ़ दुर्ग। यदि आपको पसंद आया है तो इस चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।